विशेषता क्या प्रसिद्ध है इस दामों का? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे नटनागर संस्थान है। ठीक है। मेरा नाम सोनू चौहान है। क्या? सोनू चौहान। जी। और मैं पैरामोड एकेडमी सीतापुर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th क्लास में। तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, जो कि बास्केटबॉल में काफ़ी होता है। बेटा एक बात सुनो, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें आवाज़ जाएगी और यहाँ 30 बच्चों का सिलेक्शन होकर के रिकॉर्डिंग ऊपर देखी जाएगी, तो आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए आप क्या बोल रहे हो। क्लियर है, थोड़ा थोड़ा से बोलना। काफ़ी शौक है। मैं बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलता हूँ ज़्यादातर स्कूल में, और मेरे को चेस का भी काफ़ी शौक है। अभी फिलहाल मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था चेस रिलेटेड, उसमें मैंने प्रथम स्थान जो कि सिक्योर करा था। और मेरे को गाने सुनने का शौक था। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मतलब एवरेज अच्छा हूँ। बड़े होकर क्या करना चाहेंगे आप? मैं पहले तो बड़े होके अभी डॉक्टर बनना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी जो है उनका जो सपना है कि मेरे को डॉक्टर बनाए वो, जिसलिए मैंने बायो लिया है सब्जेक्ट 11th में। और मेरे को मतलब सेवा करनी है लोगों की डॉक्टर बन के, कि सबको मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट करूँ। कौन से एग्जाम फाइट करना पड़ेगा? आप खुद भी चाहते हो डॉक्टर बनना कि पिताजी का सपना है? मैं भी चाहता हूँ डॉक्टर। आप भी चाहते हो? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिताजी चाहते हैं अलग और बच्चा चाहता है अलग, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, कौन से एग्जाम फाइट करना होगा? अब नीट, जो कि अभी नीट होती है ना एग्ज़ाम, तो उसके वो सिलेक्शन के बाद अगर सिलेक्शन हो गया नीट में, तो फिर एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हमको ट्रेन करा जाता है डॉक्टर से रिलेटेड, कि उसमें आपने सर्जन बनना है कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है वगैरह। कितने साल का कोर्स होता है MBBS का? MBBS का 5 साल का कोर्स होता है। आपको लगता है आप नीट क्लियर कर लेंगे? जी सर, मेरे को लगता है नीट क्लियर कर लूँगा। गुड। सब्जेक्ट क्या लिया आपने यहाँ पे? बायो। ये बताइए कि घर के कामों में लड़का लड़की में भेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर के कामों में लड़का लड़की में भेद तो नहीं होना चाहिए, पर होता है, जो कि हमारे समाज की रीतियाँ कुरीतियाँ कह सकते हैं। क्या सोचते हो आप, सही क्या है? सही तो ये नहीं है। अभी तो ये कम हुआ है, क्योंकि लड़के भी बहुत लड़के कहीं ना कहीं हाथ बढ़ा रहे हैं, जैसा कि अभी जो मॉडर्न पीरियड है उसमें। बाकी पिछले जो थे उनमें ऐसा था कि मतलब लड़कियों को ही घर का काम दिया जाएगा, उनको बाहर बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। पर अभी जो है मॉडर्न पीरियड के हिसाब से बाहर भी भेजा जा रहा है, लड़कियों को भी एक फ्रीडम दी जा रही है एक तरह से घर की तरफ से, और उनको भी अलग अलग काम करने का भाग भी दिया जाता है। आप घर के काम करना पसंद करते हो? हाँ, मैं अच्छा लगता है? हाँ। क्या क्या काम करते हो? मैं यूँ तो मेरी मम्मी के साथ खाना बनाने में मदद करता हूँ। अच्छा, और जैसे म्यूजिक या आर्ट, इसमें आपकी किसमें ज़्यादा रुचि है? मैं स्केचिंग ज़्यादा करता हूँ, मतलब स्केचिंग अच्छा, गीत सुनना, संगीत सुनना? गीत सुनना मेरे को पसंद है, पर गाना पसंद। गाना नहीं आता है? ओके। अच्छा, ये बताइए, भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय संस्कृति, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? पहले तो भारत की संस्कृति काफ़ी अच्छी है। भारत की संस्कृति ही पूरी काफ़ी अच्छी है कि क्या अच्छा है उसमें? हमारे ट्रेडिशंस और कल्चर्स जो भी है, जो कि मतलब बाहर के लोगों को बहुत काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं इंडिया विजिट करने के लिए। ट्रेडिशन, उसकी संस्कृति काफ़ी मतलब आपका स्कूल CBSE स्कूल है? हाँ। 10th क्लास पढ़े हो आप? जी सर। उसमें पाठ आता है संस्कृति, लास्ट ईयर पढ़ा था? नहीं सर, मेरा हिंदी बहुत अच्छा है। 10th में हिंदी नहीं था आपके? हिंदी था, बट 2 होते हैं ना हिंदी में, ये और ये था कि नहीं था? मेरा बस। फिर भी हम ये जानना चाहें कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति मतलब क्या? संस्कृति मतलब हमारे मतलब
पिछले जो पूर्वज या वगैरह जो भी है उनके द्वारा दी गई जो भी माने आप और हमारे जो भी पिछले जो भी वंश या फिर ठीक है। जैसे हमारे ऐतिहासिक धरोहरें, किले हैं, पुराने महल हैं हमारे, है ना, पुरानी प्राचीन परंपराएं, ये हो गई संस्कृति। धार्मिक पुस्तकें हो गई, ये भी संस्कृति। कोई आपको जो सबसे पसंद है धार्मिक पुस्तक का नाम बताइए जो आपको लगता है कि ये तो हमारे देश की सबसे अच्छी चीज़ है। गीता। गीता कितने अध्याय हैं उसमें? 118 720 720 अध्याय कुछ भी नहीं है। चैप्टर्स। ठीक है। क्या उसकी मुख्य शिक्षा जानते हैं आप, क्या है उसमें? जी उसमें महाभारत में मतलब जो युद्ध हुआ था उसमें कृष्णा जी अर्जुन जी से कुछ अलग अलग तरह के हाँ, शब्द कहते हैं कि मुख्य शिक्षा एक लाइन में बता क्या दो। कहना चाहते हैं उसमें, जो कृष्ण जी ने किस चीज़ का उद्देश्य? सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप को विकसित करना। जी सर। अच्छा, हमारी बॉडी में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है? अच्छा, सबसे बड़ी जो बोन है हमारी बॉडी में वो कौन सी है? बैकबोन। टोटल कितनी बोन्स होती है ह्यूमन बीइंग में? ह्यूमन बीइंग में 206 बोन। देखिए ये बहुत जीके के बहुत सरल वाले प्रश्न हैं बायो के, आप और सर सही नहीं बता रहे। 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? करेक्ट में मैंने व्यक्ति स्वस्थ है। 72 गुड। एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष व्यक्तित्व को आप बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। मैं फुटबॉल काफ़ी देखता हूँ, देखो रोनाल्डो से प्रेरणा। फुटबॉल काफ़ी रोनाल्डो जी। तो कौन आपको प्रेरित करता है? वही बड़ा खिलाड़ी रोनाल्डो। अच्छा, क्योंकि उनके मतलब वो पहले काफ़ी गरीब रहे हैं, उनकी स्थिति नहीं थी अच्छी और उन्होंने काफ़ी मतलब अपना नाम दौलत शोहरत सब बहुत उन्होंने अकेले ही कमाया है। उनके पिता भी नहीं रहे, उनके पिता भी मतलब अलग में थे थोड़े। आपने रोनाल्डो का जीवन परिचय पढ़ा है? नहीं पढ़ा? तो जीवन परिचय तो पढ़ना ही चाहिए आपको, है ना, क्योंकि आपको उनसे प्रेरणा मिलती है। फुटबॉल में कौन से लेवल तक खेल के आया? मैं फिलहाल तो जिला तक खेला हूँ क्योंकि यहाँ पर है जिला लेवल तक गए? किस माध्यम से गए? स्कूल से? अपने स्कूल में ज्वाइन किया? नहीं, स्कूल से। कैसे गए? मैं सिरमौर में गया था, वहीं पे खेला था मतलब। कोई क्लब ज्वाइन कर किया क्या? नहीं। आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, तो आप अपनी पहली सैलरी, है ना, किसे देना चाहेंगे? मम्मी को, पापा को, सिस्टर्स को, ब्रदर्स को? कहते हैं कि पहली सैलरी भगवान को दी जाती है। अच्छा। तो मेरे लिए तो मेरे पिता ही सब है क्योंकि उन्होंने मेरी सब पढ़ाई वढ़ाई सबका खर्चा उठाया और मेरे को पाल पोस के बड़ा कराया, क्योंकि वो डॉक्टर बनने लायक समझा उन्होंने, तो मैं उनको। पिता को। तो आप डॉक्टर बनते हैं तो किसे प्राथमिकता देंगे, पैसे को या सेवा को? सेवा। पैसे न्यू, मेरे को गवर्नमेंट डॉक्टर बनना है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर में जैसे कि ये कि 5 रुपये ये होते हैं सेवा करने के लिए, तो मैं सेवा प्राप्त करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि डॉक्टर जो फील्ड वाले होते हैं वो प्राइवेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट करते हैं, तो आप? मैं गवर्नमेंट करना चाहता हूँ। अपने यहाँ बताइए, चिकित्सा व्यवस्था में कुछ कमियाँ लगती है आपको हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट डॉक्टर बनेंगे तो क्या आप सुधार करोगे? अपने यहाँ सीतापुर में तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल है यहाँ पे? हाँ, एक आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया हो या हाँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? कुछ कमियाँ लगती है वहाँ पर कि यार यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए? हाँ, तो सब कुछ बढ़िया लगा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो अच्छा है बट प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब ज़्यादातर डॉक्टर नहीं होते लोग तो प्रेजेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अपोजिट बताइए। हाँ वो पर ज़्यादा प्राइवेट में जाते हैं। अगर हमको बुखार आता है, आपको बुखार आता है, तो आपके पापा आपको कहाँ ले जाते प्राइवेट हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं। तो कहाँ सुविधाएं अच्छी है? हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी है, वो तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो जाते हैं। बताइए अपना। मेरा नाम अनुराधा कुमावत है।
सबसे उत्तर विद्यालय है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारतीय हूँ एवं मेरा जो मुझे कला बहुत पसंद है, मुझे गाना बहुत पसंद है एवं मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कोई पसंदीदा बुक का नाम बताइए जो आपने पढ़ी हो। पसंदीदा बुक बहुत सारी बुकें हैं जो मुझे किताबें प्रेरित करती है। सबसे ज़्यादा मुझे करती है स्वामी विवेकानंद जी की किताबें एवं मैंने अभी भी पढ़ी थी। मुझे बाकी पंचतंत्र में भी अपनी रुचि है। बहुत अच्छा। विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ी आपने? हाँ। अच्छा, क्या बताइए विवेकानंद जी के बारे में? विवेकानंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। जब वो छोटे थे उनको इतनी आसानी से शिक्षा नहीं मिल सकती थी। उनको उनके शिक्षक कहते थे कि तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो एवं उनको उनके धर्म पर बहुत कुछ कहा जाता था एवं उन्होंने अच्छी पढ़ाई की एवं अपने भारत का नाम रोशन किया। कहाँ गए थे वो भारत का नाम रोशन करने के लिए? वो बाहरी देश गए थे एवं मुझे इसके बारे में इतना जानकारी नहीं। अच्छा। और बताइए आपके मंदसौर में क्या प्रसिद्ध है? हमारे मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है एवं हमारे मंदसौर को पशुपतिनाथ की भी नगरी कहा जाता है। अच्छा, और क्या प्रसिद्ध है मंदसौर? मंदसौर में बहुत सारी जगह है जो कि प्रसिद्ध है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर हो गए, नाचा माता मंदिर एवं यशोधर्मन की प्रतिमा के लिए वहाँ एक अलग सा गार्डन बना हुआ है जहाँ पर लोग घूमते हैं। यशोधर्मन का नाम सुना है आपने? तो बताइए यशोधर्मन कौन थे? यशोधर्मन एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे जो कि जिन्होंने मंदसौर पे राज किया एवं मंदसौर में आए थे। अभी वर्तमान में मंदसौर की कलेक्टर कौन है? मंदसौर की वर्तमान कलेक्टर अदिति गर्ग एवं हमारे विद्यालय में वो बहुत बार आई है। आई है? कब आती है? वह कुछ मीटिंग होती है तब आती है, कोई प्रसिद्ध समारोह होता है तब आती है। ये बताइए आप अपने स्कूल में क्या क्या अच्छे काम करते हैं? हम हमारे स्कूल में हम मुझसे छोटे बच्चों की सहायता करते हैं पढ़ाई में एवं शिक्षकों की बात मानते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आसपास कॉरिडोर में कचरा ना हो उसका ध्यान रखते हैं एवं क्लास में कुछ गंदगी ना हो उसका भी ध्यान रखते हैं। मुझे तेरी फिक्र देख मेरी नज़र आजा समझनी मुझे तेरी फिक्र धुन लग गई देख मेरी नज़र बढ़िया। आप सीखो, अच्छा गाते हो आप, है ना? और संगीत स्कूल में आए थे, ठीक है। ये बताइए ये जो प्रेरणा उत्सव है इसमें आप आए हैं तो क्या होता है इसमें जानते हैं? प्रेरणा उत्सव में बहुत सारी गतिविधियाँ होती है जिनमें से एक विद्यार्थी को जिला स्तर पर चुना जाता है, एक लड़का और एक लड़की को, और फिर अगर उन्हें चुना जाता है फिर वो वडनगर गुजरात में उनका प्रेरणा उत्सव में आयोजित होता है। 5 दिन का कार्यक्रम होता है, वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, वहाँ से हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, नई शिक्षा मिलती है एवं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने भी पढ़ाई की थी एवं वहाँ से अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। हमारा देश अच्छा आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? इससे हम हमारे भारत को विकसित बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर सभी की सोच बदल जाए एवं सभी एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखने लगे एवं किसी के अंदर घृणा, अहम, स्वार्थ ना बचे एवं वो एक दूसरे की सहायता करे, नई नई तकनीकी को अपनाए। विकसित विज्ञान में रुचि है, विज्ञान में
सोशल अच्छा, लाइफ। एक हमारे नारा लगता है बालिका पढ़ाओ देश बढ़ाओ, इसका क्या मतलब है? इसमें मतलब जो नारी जाति होती है ना, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अभी पहले करा जाता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ लड़कों को आगे बढ़ाया जाता था। माना जाता था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, पर अपने देश को और आगे बढ़ाने के लिए हमें लड़कों को भी बढ़ाना चाहिए और उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो लड़के के घर का काम कौन करेगा? नहीं, साथ साथ पढ़ना भी चाहिए एवं जैसे लड़कियां सिर्फ लड़कियां घर के मान लो लड़कियां नौकरी करेगी, हाँ। तो फिर घर का काम कौन करेगा? घर का काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसा? तो फिर आप क्या बड़े होकर के ये संदेश देंगे सबको? हाँ, हाँ, कि लड़कियों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ना है। रत्नावत नैतिक नैतिक। I am studying in 11th standard. रत्नावत रत्नावत। स्कूल इज शारदा कॉन्वेंट स्कूल करो। शारदा कॉन्वेंट स्कूल बरोट। और बताइए क्लास अपने बारे में। 11th। क्लास 11। और बताइए अपने बारे में। मैं शारदा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ 11th क्लास में। मेरे स्ट्रीम PCM है और मैं खड़ावदा का रहने वाला हूँ बरोट तहसील के अंदर। और मैं जो हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा मतलब जिससे केवल मेरा ही भला नहीं हो, आसपास के लोगों का भी कुछ भला हो। क्या बनना चाहते हैं? मैम मेरे को कुछ बनना नहीं, मतलब मेरे को ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है जिससे मैं खुद तो रोजगार प्राप्त हो ही सही, लेकिन मेरे आसपास के युवाओं को भी रोजगार प्राप्त हो। कोई ऐसी स्किल मेरे को तो डेवलप क्या करनी कौन सी स्किल डेवलप करेंगे? क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? है। तो स्किल जैसे मेरे अंदर कोई भी जैसे मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मतलब कोडिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो कोडिंग के अंदर मैं तो रोजगार प्राप्त करूँगा ही से, लेकिन मैं अपने नीचे भी अगर डेवलप करता हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह, तो मैं उनको नीचे वाले को भी जोड़ दे सकता हूँ, तो इस टाइप से। और अगर आपने कोई फाइनली क्या सोचा, आप क्या बनेंगे? जैसे आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन अभी डिसाइड क्या किया है? कुछ किया है कि नहीं? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी decide नहीं सर डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं कुछ सबसे ज़्यादा रुचि आपकी कौन सब्जेक्ट में अभी? तो सबसे ज़्यादा रुचि मेरी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में। वेरी गुड। तो मैथ्स क्या क्या आप कर सकते हैं? सर मैथ्स में मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है वगैरह। और नहीं, मैथ से कौन सी फील्ड में जाना है? मैथ्स से सर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता हूँ, मैं SSC कर सकता हूँ, और मैं जो है चार्टर्ड अकाउंट में भी जा सकता हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में। आपने अभी तक अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। एक लक्ष्य होना जरूरी। एक बताइए कहाँ जाना चाहेंगे? मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता हूँ। ठीक है। किससे प्रेरणा मिलती है आपको? कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे आपको जीवन में प्रेरणा मिलती है? सर जितना हमारे सर रतन टाटा जी, उनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। उन्होंने जो अपना देश का योगदान दिया, जैसे देश में गरीबों को चैरिटी में अपना डोनेशन दिया, वो सब करना चाहता हूँ। सीवी रमन जी कौन है? CV रमन जी मैथमेटिशियन। CV रमन जी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट फिजिक्स के? सर मैथमेटिशियन। अच्छा, CV रमन ने कौन सी खोज की थी बताइए तो। ठीक है। भारतीय संस्कृति, भारत की ऐतिहासिक विरासत, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या आपको ध्यान है? सर भारतीय संस्कृति जो है एक विविध सामाजिक विविधता का अद्भुत संगम है सर। कैसे? जैसे जैसे यहाँ पे कई समाज के लोग रहते हैं, कई सारे यहाँ पे धर्म है, लेकिन जो धर्म है सबके अलग अलग रीति रिवाज है। ये सब अपना सामाजिक क्या सांस्कृतिक विविधता में एकता हम बोलते हैं, विविधता। लेकिन वो कैसे नजर आती है? सर विविधता में एकता, जैसे कि यहाँ पे तरह तरह की समाज में लोग तरह तरह के धर्म है, लेकिन जो जब राष्ट्रीय प्रगति का समय आता है तब सब एक हो जाते हैं, वही विविधता में एकता है। यहाँ सब लोग अपने अपने धर्म का कर्तव्य का पालन करते हैं। स्कूल में आप क्या क्या अच्छे काम करते हो? सर स्कूल में मैं जो हूँ अपना अध्ययन कार्य तो अच्छे से करता ही हूँ, साथ में ही मतलब मेरे जो सहपाठी है, अगर उनको जैसे कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मेरे को आता है, मैं उनको मतलब अपना पूरा जो मेरे को आता है उनको पूरा सिखाने की कोशिश करता हूँ। अपने नीचे क्लास वाले हैं, कभी उनका डाउट सॉल्व करता हूँ। My name is Tanishka Songra. I
study in class 11th. I'm from science stream. My father name is Mr. Virajji Songara. My school is Sharda Government English Medium School. What is your class? 7th. 11th class. तनिष्का सोनगरा। Yes. तनिष्का है तनिषा? Tanishka. तनिष्का। ये तनिष्का का क्या मीनिंग निकलता है? I think the meaning of Tanishka is goddess of money, like. ओके। मध्य प्रदेश में कहाँ पर डायमंड्स मिलते हैं? रीवा जिला। और कब फेमस है रीवा? रीवा मेरे हिसाब से तो रीवा शायद उसकी माइनिंग ऑफ डायमंड्स और मेटल्स। एक बार याद करिए, रीवा में मिलते हैं और कहीं मिलते मेरे ख्याल से तो रीवा में। हैं? पन्ना का नाम सुना है? अच्छा, द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर किसको कहते हैं? वाइट टाइगर बंगाल। भारत का जो नेशनल एनिमल है ना, उसका क्या नाम है? देखो एनिमल बर्ड इज वो नेशनल peacock एनिमल and national animal is tiger। कहाँ से लिया गया है? कौन सा टाइगर है? चलिए, हमारे भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सॉरी सर। सब्जेक्ट क्या लिया बेटा आपने? मैथ्स। बस ओके। रामानुजन जी का नाम सुना है? यस सर। उनके बारे में बताइए। मिस्टर रामानुजन इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन और उन्होंने पाई की वैल्यू जो है फाइंड करी थी और उन्होंने बताया मुझसे मतलब मैथ्स की फील्ड में कि किस तरह से मतलब पाई की वैल्यू जो है वो सर्कल्स वगैरह। और उनके सपने में भी बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बहुत फास्ट मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस रहती है वो सॉल्व करी है। कब मनाया जाता है उनका बर्थडे? सॉरी सर। सेलिब्रेशन करते हैं? कौन से स्थान पे कहीं घूमने गया, ऐतिहासिक स्थल या धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल जहाँ घूमने गया, याद है आपको कभी? Sorry sir, I have never been to any cultural place, but I visited Gujarat. It's my school tour and visited Statue of Unity. Where did you visit? Statue of Unity in Kevadia, Gujarat. केवड़िया गुजरात। ओके। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किसको कहते हैं? किसकी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मतलब दो गुरु जिनको बोलते हैं उनकी स्टैचू है जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्टैचू माना गया है। कितनी? मेरा नाम नितेश है। मैं गौरव सानीपनी विद्यालय से आया हूँ क्लास 10 में। हितेश? नितेश कुमार। नितेश कुमार। नितेश कुमार। Which class you did? हिंदी में 10th। आप 10th में पढ़ते हो? कहाँ से आए हैं? गौरव सानीपनी विद्यालय। अभी तो 10th का एग्जाम आने वाला है। हाँ, कब से? 17 फरवरी। हैं? 17 फरवरी। 17 फरवरी। अच्छा, सीबीएसई सिलेबस है आपका? MP या MP बोर्ड? अच्छा। सांदीपनि विद्यालय है, इसका जो सांदीपनि नाम रखा गया है किसके ऊपर रखा गया है? ये उज्जैन में आश्रम है श्री कृष्ण भगवान का, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अध्ययन किया था। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस उपलक्ष्य में भी रखा है सांदीपनि विद्यालय। बहुत अच्छा। और श्री कृष्ण जी के गुरु का नाम भी सांदीपनि गुरु उनके कृष्ण भगवान के गुरु। गीता जी पढ़ी है आपने? गीता जी के बारे में जाना कुछ सुनते हो? अच्छा, वेद कितने हैं? वेद 3 वेद। 3 वेद। और पुराण? देखिए, हम जानना चाह रहे हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत, हमारी संस्कृति में जो जो भी धर्म की पुस्तकें हैं, हमारा इतिहास है, हमारी जो खेल कल्चर है, हमारा विज्ञान है, हमें जो सांस्कृतिक विरासत मिली है
उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पुराने ऐतिहासिक स्मारक हो गए, पुराने हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए, है ना, इसके बारे में बताइए। धार्मिक ग्रंथ के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ठीक है, अपने स्वतंत्र सेनानी और महान पुरुषों ने अच्छा फ्रीडम फाइटर्स। बताइए कौन आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है? यहाँ तो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उनसे भी प्रेरणा मिलती है कि अपने ही लोगों के लिए मतलब अपने और सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कब लागू हुआ था ये? ये लागू 26 जनवरी 1950। संविधान का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये संविधान में ये जो बात है ये सबको अच्छी है? संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। समानता का अधिकार। हाँ। कितने अधिकार है? मूल अधिकार पता है आपको संविधान में? 11 मौलिक अधिकार। तो ज़्यादा हो गया। 6 से ही बोला था आपने। 6 बोला, बताओ कौन कौन से? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और क्या? संविधान में जो ये आरक्षण दिया गया था तो कुछ वर्षों के लिए दिया गया था, तो क्या इसे आपके दृष्टिकोण में क्या है, इसे नियमित रखना चाहिए या बंद इसे कर देना चाहिए? नियमित रखने से तो ये फायदा होगा सभी मतलब वो नीचे स्तर वाले वो उच्च स्तर के समान रहेंगे, इससे ये फायदा। नहीं तो ये तो कुछ वर्षों के लिए किया गया था। तो इसको बनाए रखने से भी थोड़ा बहुत तो फायदा होता है इससे। ओके, आप स्कूल में क्या अच्छे काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ और स्पोर्ट्स में भी जाता हूँ। स्पोर्ट में अच्छे काम जैसे सोशल वर्क? सोशल वर्क जो भी सब की हेल्प करनी होती है या किसी की भी हेल्प करनी होती है तो हेल्प करता हूँ मैं। और स्कूल में आप क्या कर सकते हो बताइए जो जिसमें जैसे आप क्लास में- योगदान दे सकते हो स्कूल को अच्छा बनाने के लिए, या आप अपने गांव को अच्छा बनाने में क्या योगदान दे सकते हो? सभी को जागरूक कर सकता हूँ मैं किसी भी चीज़ के बारे में, जिसे उनको पता नहीं हो तो मैं बता सकता हूँ। मैं कविता बोलना या गीत गाना या ड्रामा में भाग लेना, क्योंकि आप अगर वहाँ जाओगे ना वरना तो आपको एक्टिविटी करना पड़ेगी। क्या क्या कर सकते हो आप वहाँ पे? चित्रकला कर सकता हूँ। चित्रकला, जो निबंधी या भी निबंध लिखा है निबंध लिखती हूँ। चित्र बनाना आता है आपको? ड्राइंग अच्छी आती है? अच्छी तो ना आती है। कब करते हैं? और गीत गाना, ये चीज़ मुझे अच्छी लगेगी आगे जाके। सोचा सोचा होगा ये बनेगी, कुछ तो बनेगी। सोचा होगा। मैंने सोच रखा है कि ये आर्मी में जाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आर्मी जाना तो देश की एनसीसी सेवा भी ले है। रखी है। हैं? एनसीसी भी ली थी मैंने जब अभी एग्जाम हुई थी 31 को लेकर। अच्छा, क्या अच्छा, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर का स्थापना हुई थी इसकी? इसकी स्थापना 16 जुलाई 1948। अच्छा, घर वाले क्या चाहते हैं? वो भी आपको सेना में भेजना चाहते हैं? सेना में भी मना कर रखा उन्होंने तो। क्यों, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि डिफेंस में जाना हो तो पुलिस में जा सकते हो। अच्छा, हाँ, तो कितने भाई हो? मैं अकेला। हाँ, फिर ही रहते हैं, कहीं फौज में जाएगा तो कहीं है। मेरे बड़े पापा My name is Mihika Jain. विनीता जैन। Mihika Jain. मिहिका जैन। From Paramount Academy, Sitamu. I study in class 9th. कहाँ रहते हैं? Sitamu. सीताओं के राजा कौन है? पुराने समय में किसी माना? Dr. Raghuveer Singh ji. सीताओं का जो पुराना श्री राम विद्यालय है ना, इसका नामकरण किसके ऊपर किया है? किसने बनाया था ये श्री राम विद्यालय? ये भी Dr. Raghuveer Singh ji ने बनवाया था शायद. राजा राम सिंह जी। राजा राम सिंह जी. और जो साहित्यिक महोत्सव हुआ था सीताओं में, कितने दिन तक चला था? ये 3 दिन तक चला था. कौन कौन आए थे यहाँ पर? यहाँ पर SDM वगैरह थे, कलेक्टर मैम आए थे और अलग अलग स्कूल से बच्चे आए थे, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे. गेस्ट कौन आए थे बाहर से? गेस्ट बाहर से वीआईपी अतिथि जो आए थे। मैम मैं रही नहीं थी तो मुझे क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य मेन तो यही था कि मतलब हमारे सीताओं का जो इतिहास है उसको लोगों तक पहुंचाना. ये जो नटनागर शोध संस्थान है, हाँ, किसने बनाया था ये?
ये डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने ही स्थापना करी थी और ये वन मैन कलेक्शन लाइब्रेरी है। आप बताइए क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनने का क्या सोचा आपने, क्या करेंगे समाज में, क्या मतलब मैंने अक्सर देखा है ऐसे जो थोड़े पुअर पीपल होते हैं ना, वो मतलब कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो ऐसे इलाज नहीं ले पाते प्रॉपर। तो मेरा मेन एम यही है कि मैं उनको फ्री में जितना मुझसे हो सके मैं उनको प्रोवाइड कर उनकी सकूँ। सेवा करूँगा। हाँ, तो आप प्राइवेट डॉक्टर बनेंगी या गवर्नमेंट? अब वो तो अभी सोचा नहीं है, पर हो सकता है प्राइवेट, वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड है। आपको पता है कैसी पढ़ाई करना पड़ती है डॉक्टर बनने के लिए? मैंने सुना तो है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, नीट मेन तो नीट क्लियर करनी पड़ती है और उसके बाद में तो कोर्स करना है। फिर उसके बाद कितने साल की पढ़ाई है? 5 to 6 years की पढ़ाई होती कौन है। सी डिग्री होती है पहली? बैचलर डिग्री का नाम बताओ डॉक्टर की बैचलर डिग्री जो होती है। MBBS। MBBS। और आयुर्वेद में भी डिग्री होती है क्या? आयुर्वेद में हाँ डिग्री होती है। BAMS ना? इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ आपको किससे प्रेरणा मिलती है जीवन में? कोई ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में आप सोचते हो कि इनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है कोई ऐसे? ऐसा तो मेरे पेरेंट्स के अलावा और तो कोई नहीं। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा की शॉप है साड़ियों की और मेरी मम्मा टीचर है, पैरामाउंट एकेडमी में टीचर है। मम्मी टीचर है आपकी? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये प्रेरणा में आपका सिलेक्शन होगा तो आप कहाँ जाएंगे? मैं जहाँ तक सिलेक्शन हो वहाँ तक जाना चाहूँगी मैं। क्यों आपको भेजे प्रेरणा में, बताइए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है? मतलब मेरा अंदर से मेन मोटिव तो बस यही है कि जो भारत को मतलब जितना हो सके उतना आगे तक पहुंचाना है नई नई टेक्नोलॉजी से। अभी AI फील्ड में और साइंस के फील्ड में भी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उनको वर्ल्ड में सबसे ऊंची पोजीशन पे लाना है। AI मतलब जानते हैं आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल से बताओ। AI जैसे अभी इंडिया ने तो नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज ने वो ChatGPT, परप्लेक्सिटी, अपने यहाँ नहीं चलती? ChatGPT तो नया है, बाकी वो जेमिनाई, परप्लेक्सिटी वगैरह ये सब ऐप से इनसे हम कुछ भी मतलब हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो हम वो पूछ सकते हैं। और अभी काफ़ी टाइम पहले एक रोबोट था सोफिया करके, वो भी दूसरी कंट्री ने बनाया था ऐसा। तो चाहती हूँ मैं कि मैं इतनी काबिल बन सकूँ कि मैं अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कर सकूँ। अच्छा, ये सब हम AI पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा AI पर ही डिपेंड, उसके कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी है, बट अच्छा, गुरु थे वो जिनकी हमने पढ़ाई किया था? गुरु महर्षि। हाँ, गुरु महर्षि। महर्षि आगे नाम होगा। अच्छा, राजा दशरथ थे, नाम सुना है? हाँ, कितनी रानियाँ थी उनके? उनकी 3 रानी थी। अच्छा, मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ? शिवना नदी। शिवना नदी। कौन सा फेमस मंदिर है? वहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल। ये कितने वो फेमस है? उनके 4। चलो, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी मानी जाती है? गंगा नदी। गंगा। अच्छा, क्या कौन कौन से तीर्थ स्थान है गंगा के किनारे, आपको पता है? गंगा के किनारे हरिद्वार है और बस ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो स्कूल में क्या अच्छे काम करते हो आप? स्कूल में टीचर्स की हेल्प और जो मेरे मुझसे जूनियर्स हैं उनकी हेल्प करती हूँ। डिसिप्लिन मेंटेन करते हो स्कूल का? हाँ। अच्छा, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह बहुत कॉन्फिडेंट हो कि कंफर्टेबल हो बोलो, उसमें आवाज जाना चाहिए। राजेंद्र सिंह पूरा नाम लिखते हैं? राजेंद्र सिंह चंद्रा। कहाँ के रहने वाले हो? मोतीपुरा। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मोतीपुरा। PMC स्कूल है। PMC स्कूल में क्या हो जाता है? कुछ चेंज आ जाता है? चेंज होते हैं। क्या होता है?
स्कूल टीएमसी जैसे कि सीएम राइज स्कूल होते हैं और पीएमसी स्कूल होते हैं। तो सीएम राइज स्कूल तो मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित होते हैं और पीएमसी थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री जी। पीएमसी का फुल फॉर्म यही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कूल। सर वो लड़कों के बच्चे बस फर्स्ट में क्लास जाते में हैं तो आगे भारत की संस्कृति, भारत के ऐतिहासिक स्थल, भारत के पुराने धार्मिक ग्रंथ, पुराने मंदिर, इनके बारे में बताइए जो आप जानते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराएं, जैसे कि हमारी पुराने ज़माने की जो परंपराएं हैं, हमें उनको जैसे कि वो रुकती जा रही है पर उन्हें फॉलो करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोक नृत्य, भारतनाट्यम और कर्नाटक और जैसे ये हिंदुस्तानी और कथक, ओडिसी, ये बहुत सारी हमारी परंपराएं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति और परंपराएं अपनाई जाती है। कथक नृत्य सुना होगा आपने? कथक नृत्य सर अपने मध्य प्रदेश का तो नहीं है, तो मैंने मध्य प्रदेश का तो नहीं है। कथक नृत्य के बहुत बड़े हमारे यहाँ कलाकार हुए हैं देश के। कौन है, नाम सुना है कभी? सर नाम तो नहीं सुना पर कथक नाम जरूर सुना है कि ये कथक नृत्य होता है। हाँ, नृत्य। अच्छा, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य राजकीय। राज नृत्य। अच्छा, राजस्थान का? राजस्थान का कोई भी फेमस है बता दो। बहुत सारे नृत्य हैं राजस्थान के, तो मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तो ये प्रसिद्ध घूमर नाम सुना है कभी? घूमर, हाँ, 13 तारीख, नहीं सर। राई। किसमें रुचि है आपकी? क्रिकेट में रुचि। क्रिकेट, क्रिकेट। हाँ, कोई फेवरेट क्रिकेटर आपका? विराट कोहली। आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? मैं बड़े होकर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहता हूँ, क्रिकेट में, कबड्डी में और आगे स्कूल लेवल पर भी छात्रों को। आप किस स्तर पर जाके खेले हो क्रिकेट में आगे? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाकर डिस्ट्रिक्ट तक खेले हो। क्या आपको लगता है कि आप क्रिकेट में अपना हाँ सर। करियर बना लेंगे? बना सकते हैं सर। हाँ? अगर अपने खेल के प्रति जागरूक होंगे और उसके प्रति अच्छा करेंगे हम तो तो क्रिकेट में बहुत कंपटीशन है। अच्छा, हाँ सर। हम अच्छा खेल दिखा सकते हैं। तो तो मैं उनको बताओ कि क्रिकेट के करियर में कहाँ तक क्या सोच रखा आपने? करियर खेलना, में रणजी खेलना। रणजी जैसे सर मैं सबसे पहले मैं 12th करूँगा, उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करना है कहीं भी मंसूर या आगे उदयपुर तक। मेरे पापा ने बोल रखा है कि बोल रखा है? हाँ कि 12th के बाद और मुंबई में बीच बहुत है और बीच का घूमना पसंद करूँगा। गोवा में भी बहुत सारे- इतिहास सब्जेक्ट पढ़ा आपने? कहाँ तक पढ़ा? कौन सी क्लास तक पढ़ा? सर मैंने 9th तक पढ़ा था, फिर 10th के बाद 11th में। 10th में नहीं पढ़ा? 10th में इतिहास हाँ पढ़ा था सर। 10th में इतिहास होता है? हाँ और तो 11th में क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ा। मैथ्स। पीसीएम ले लिया? हाँ, अच्छा। अच्छा, ये बताओ, क्रिकेट के भगवान किसको माना गया है? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। उनको कौन सा प्राइज मिला है? उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से दिलवाया। उनको एक स्पेशल प्राइज मिला है जिसके लिए भारत सारे रूल रेगुलेशन चेंज किए गए। भारत रत्न। कब दिया गया था? ये बताया। अच्छा, और किसी को मिला है खेल में भारत को? हाँ, किसको? विराट कोहली। ठीक है, बताओ कि ऑल द बेस्ट। बोलो। अच्छा अच्छा, चलो अपना परिचय दीजिए। नाम बताइए। जय किशन दरी। जय किशन दरी। दरीम। देखो दरी। वहाँ आवाज जाना चाहिए साफ साफ, इतने जोर से बोलो। जय किशन दरी। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। अपने बारे में बताइए कुछ। क्या? अच्छा, जय किशन, ये किशन किसका नाम था? कोई है किशन नाम से फेमस? क्या बोलते हैं? अच्छा अच्छा, जय हम कब करते हैं? जब भारत माता की जय बोलते हैं और भगवान की ऐसे। अच्छा अच्छा, तब जय शब्द यूज होता है। हाँ। अच्छा, और किशन? किशन तो सब किसान में लगता है। जय जवान जय किसान। अच्छा, किशन और किसान एक ही है? अलग अलग पर किसान का नहीं तुम पता। जय किसान हो कि जय किशन हो? किशन। किशन का मतलब बताओ फिर। किशन का मतलब नहीं पता सर। अच्छा सर। कहाँ रहते हो आप? रामगढ़। श्यामगढ़। रामगढ़। रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? ये मुआला पास। अच्छा। इसका तहसील कौन सा है? कितम। और जिला? मंसूर। और संभाग?
संभाग से उज्जैन, उज्जैन। और राज्य मध्य प्रदेश, और देश भारत, और राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली और और मध्य प्रदेश की भोपाल। अच्छा, यहाँ कौन सा राजा ने राज किया था? सर वो नेट तो क्या चलिए, यहाँ कौन सी प्रमुख नदी बहती है? शिमला, शिमला। शिमला नदी के किनारे कोई फेमस जगह है? पशुपतिनाथ मंदिर। अच्छा, उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? उज्जैन में क्या बताऊँ? किस नदी के किनारे बसा है उज्जैन? उज्जैन अच्छा, उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? कौन? प्रसिद्ध मेला लगता है उज्जैन में, कुछ ऐसा सुना है? कहाँ? कौन सा? शायद कुंभ का। और सर जो बाहर ज़्यादा नहीं पता मेरे को। अच्छा, हिंदी में 10th में कोई कविता याद है आपको? दूसरे में तो नहीं है। किस में रुचि आपकी? कविता में, गाने में, डांस में, क्या है? खेल में, खेल में? कौन सा खेल? क्रिकेट। क्रिकेट? हाँ, अच्छा, क्या करते हो क्रिकेट में? क्रिकेट खेलते हैं। बॉलिंग, बैटिंग हाँ सर, सब कर लेते हैं। सब कर लेते हो? हाँ फील्डिंग भी कर लेते हो? हाँ। अच्छा, कहाँ तक खेलने गए हो? अभी तक तो सीताऊ। सीताओं तक। हाँ। तो और बताइए, स्कूल के लिए क्या करते हो आप? स्कूल में क्या क्या अच्छे काम करते हो? स्कूल में पेड़ों की से पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और पेड़ लगाते हो? हाँ। लगाए भी तो? हाँ कौन सा स्कूल है आपका? ये सेम राइज? हाँ अच्छा, तो बड़ा अच्छा नया स्कूल बना है तुम्हारा। हाँ। क्या क्या अच्छी बातें आई इसमें बताओ। पहले बार कब से पढ़ रहे हो सेम राइज में? मैं 7वीं से। 7वीं से? उससे पहले? उससे पहले तो 6ठी मोहल्ला पढ़ा और हाँ। मेरे गाँव में पहली से बात हुई। अच्छा, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहाँ कम, ये पहले तो अच्छी पढ़ाई नहीं थी, यहाँ अच्छी थी। यहाँ अच्छी हो रही पढ़ाई? हाँ। क्या मुझे अंतर लग रहा है? पता पढ़ाई में क्या, जैसे पढ़ाई में चेंज क्या? टाइम टू टाइम पीरियड लगते हैं हाँ, और बाकी अनुशासनता तो हमारी क्लास में नहीं होती। नहीं होती है? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बड़े होके क्या बनना है? हाँ, बड़े होकर ट्रेडर बनना है। क्रिकेटर? ट्रेडर। ट्रेडर? ट्रेडर? हाँ। किसमें ट्रेडिंग करोगे? क्रिप्टो। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक करेंसी। तो इसको तो सरकार मान्यता ही नहीं दे रही। तो वो तो हमें खुद को प्राप्त करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। स्कूल बनवा देना। मंदिर बनाने में मदद करूँगा और अच्छा। बाकी इससे कुछ। बहुत अच्छा। आप क्यों भेजे हम वहाँ पे? आप तो क्रिप्टो में काम करने वाले हो भाई, तो प्रेरणा में क्यों भेजे आपको? प्रेरणा में तो सर वो सबकी जगह मदद तो वहाँ तो मदद। डांस सिखाएंगे, भाषण सिखाएंगे, कविता सिखाएंगे, हाँ। तो फिर आप तो ये सीखने नहीं जाते हो? तो सर ये तो मतलब मत भेजो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। सांदीपनि विद्यालय क्यों रखा गया? ये श्री कृष्ण भगवान पहले आश्रम में जो पढ़ते थे तो उसका नाम सांदीपनि था, तो उसके वजह से रखा। कहाँ पर है ये सांदीपनि आश्रम? उज्जैन। उज्जैन गए हैं आप कभी? उज्जैन ही है। अच्छा, हाँ 12 साल में एक मेला पड़ता है। हाँ कुंभ का। अच्छा, अब कब पड़ेगा वापस वो? अब कब कौन से साल में पढ़ने वाला है? 27 28 या मेरे को तो नहीं पता। 27 28 होगा। अच्छा, अभी ये जो अपने साहित्यिक महोत्सव हुआ था, हाँ। साहित्यिक महोत्सव से बताऊँ सर है ना, क्या थी इसकी विशेषता? इसकी विशेषता क्या पता, मैं तो नहीं गया था। कौन आए थे यहाँ पर? मैं वो कलेक्टर आए थे और कलेक्टर महोदय और SDM और बारिश। ज्योतिराज कौन राठौर? ज्योति राजकुमार राठौर। पूरा परिचय दीजिए अपना। ज्योतिराज कौर राठौर, लदुना से, पिता रंजीत सिंह राठौर, क्लास 11th, साइंस। और साइंस दिया आपने? वैसा क्यों लिया बेटा आपने साइंस? उसको फोन दे दो। साइंस अच्छा, कोई कहीं को मुझे उसमें हमको समझ आता है। तो साइंस लेकर के क्या बनना चाहते हैं? अभी सोचा था मैं पर डॉक्टर तो बनना चाहते हैं। बताइए बच्चों, आप अपने बारे में, आपको क्या क्या अच्छा लगता है? गीत गाना, डांस करना, संगीत, कविता लिखना, कविता पढ़ना? अच्छा तो सब मतलब थोड़ा थोड़ा सब। सब अच्छा लगता है। कविता पाठ करते हैं आप? हाँ थोड़ा थोड़ा सब। सब तो अच्छा लगता है, कुछ लेकिन गाते सब में हैं? से भी सबसे अच्छा कौन सा? कुछ गाते हो?
बातें वगैरह तो कुछ नहीं हो भजन वगैरह हैं? पढ़ लेती हूँ कौन करते? आपके स्कूल में प्रार्थना कौन सी होती है? थोड़ी थोड़ी याद दे दूँ सुबह सवेरे कौन सा स्कूल बताया आपने? शांतिपनी विद्यालय यही वाला बोलो ना, सेम राइट सरस्वती शांतिपनी। तो इसमें प्रार्थना करवाते हैं आप? हाँ कराते हैं। कौन सी वाली? या याद दे दूँ सरस्वती सुबह सवेरे उठ के तेरा नाम लूँ कौन सा? सुबह सवेरे उठ कर ये गाओ, कैसे करते हैं? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम सब आज का काम प्रभु गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छू ले हम हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम अच्छा, क्या बनना चाह, क्या बताया आपने, क्या बनेंगे बड़े होकर? डॉक्टर डॉक्टर बनेंगे? पक्का कर लिया? पक्का तो नहीं पर बनना तो है डॉक्टर बनना है तो पक्का नहीं करोगे कैसे पक्का बनोगे? इसलिए नहीं है कि मेरे पापा बोलते हैं कि मतलब पक्का तो कर लो पर हर चीज में रखना चाहिए मतलब डॉक्टर नहीं बनी तो सेकंड क्या सोचा है फिर? अरे देखो, अब आप पक्का नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? आप सोचोगे कि मुझे यही करना है, जिद नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो कर भाई हम पक्का पक्का सोचा होगा कि यहाँ जाना तभी यहाँ आए, है ना? रोज घर से निकलते हैं, स्कूल जाना है तभी तो स्कूल पहुँचते हैं। जीत के आगे ही जीत है, जीत करो बनना तो इसकी है। तैयारी कैसे करेंगे? आपको डॉक्टर बनना है तो आप कैसे तैयारी कहना करेंगे? कितनी खामोशी से करो कि कान में भी शोर मचा देगी इसलिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। लेकिन वो मन में तो पक्का करना पड़ेगा फिर भी, है ना? भले खामोशी पक्का कि वो फिर नोट दिखने लग जाए तो आने दो फीस नहीं 500 से 1000 दो, नहीं ऐसे तो नहीं? ऐसा नहीं चलो हमारी शुभकामना डॉक्टर बनो। पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान हैं। भारत की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, ऐतिहासिक किले हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, पुराने हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके बारे में कुछ जानते हो आप? मतलब कहीं घूमने ये गए हो आप? इससे तो कोई गढ़ है लदुना में गढ़ है, हाँ, लदुना। और भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ भी आपको याद है, इतिहास में तो पढ़ते ना? हाँ हाँ। कौन सी चीज़ ऐसी आपने इतिहास में पढ़ी जो बहुत प्रसिद्ध है? भारत का संविधान संविधान और भारत की संस्कृति राजस्थान की पहनावा पहनावा हाँ। अच्छा लगता है आपको? हाँ, वो संस्कृति से अभी सर पूछ रहे थे नृत्य, राजस्थान में कुछ नृत्य बताओ। घूमर घूमर डांस करते हो आप? हाँ वहाँ करना पड़ेगा परिणाम डांस, जाओगे करेंगे। करेंगे? अच्छा अच्छा। चलिए उज्जैन में